जय हिंद एवरीवन। आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीसेट की ट्रिक्स और हैक्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स और शॉर्टकट्स बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सीसेट में हमारी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट। पेपर इतना लेंदी आता है कि कुछ अगर हम शॉर्ट वे ट्रिक्स या अप्रोचेस को सीख लें तो हमारा पेपर जल्दी हो सकता है। इसमें से बहुत सी अप्रोचेस ऐसी होंगी जो आपने पहले देखी भी होंगी और बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें सीखोगे जो आप पहली बार सीखोगे। तो उसी तरीके से बिल्कुल मैं हर क्वेश्चन को, हर ट्रिक को एग्जाम के क्वेश्चंस के साथ साथ आपको बताता चलूँगा। 100 से ज़्यादा हम ट्रिक्स पे, शॉर्टकट्स पे बात करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि पेन पेपर की भी ज़रूरत ना पड़े, देखकर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें। इस तरीके के हम अप्रोच डेवलप करें। तो आज ये पार्ट 1 में हम नंबर सिस्टम पे पहले बात करते हैं और उसके बाद ऐसे करते करते बहुत सारे वीडियोस के थ्रू हम कवर कर देंगे पूरा प्रीलिम से पहले सीसेट। एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस का बेस बना देंगे कि आपको एग्जाम में सीसेट क्लियर करने लायक तो अप्रोच तैयार हो जाए। तो चलो आज का वीडियो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ्स के लिए और वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए और बाकी कंटेंट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, द एल्मेनेक ऑफ यूपीएससी। चैनल का नाम भी पहले द एल्मेनेक ऑफ करियर था, जिसको चेंज करके मैंने यूपीएससी कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा हमारा डोमेन स्पेसिफिकली यूपीएससी पे है भी ओरिएंटेड है, तो सिर्फ उसी को रखते हैं। तो द एल्मेनेक ऑफ यूपीएससी को सब्सक्राइब कर लो। चलो, तो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 157 फैक्टोरियल इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 10 की पावर n। अब ये क्वेश्चन टिपिकल कैट के क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस हमारे सी सेट में अब आ रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है 2024 में बहुत आराम से। तो देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, 157 परफेक्टली डिविजिबल किस 10 की पावर से होगा। तो अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपली हमें ये देखना है कि जो 10 है वो बनता कैसे है। तो 10 बनता है 5 इंटू 2 करने से 10। तो इसमें से कुछ नहीं करना, आपको बड़ा नंबर उठाना है, बस 5 को लो और 5 को 157 से डिवाइड करो। 5 से करोगे तो 5 31 क्या होता है, 5 3 15 एंड 5 इज 5, रिमाइंडर आ गया हमारा 2। अब ये 31 आ गया ना, इस 31 को रखे रहो, कुछ नहीं लगाना है दिमाग, बस इस 31 को फिर से 5 से डिवाइड करो। जब तक कि नंबर 5 से बड़ा है तब तक उसको डिवाइड करते रहो। 31 को करोगे 5 इंटू 6 30, फिर एक रिमाइंडर आया 6 आ गया, 6 भी अभी बड़ा है 5 से, फिर से करो उसको डिवाइड, क्या होगा 5 1 5 और बचा रिमाइंडर 1। रिमाइंडर पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ क्वोशिएंट पे ध्यान देना है। 31 प्लस 6 प्लस 1, इस सबको ऐड कर दो, 38 आया। तो आंसर होगा 10 की पावर n या 10 की पावर 38 इज इक्वल टू 157 फैक्टोरियल। कोई दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, बस इतना ही करना है। यही अप्रोच है। अब इसमें बस एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बताया था 5 इंटू 2, तो यहाँ हमें ये देखना है कि किससे कम एडिशन करने पे ये जा रहा है। 157 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो और बड़ी वैल्यू आएगी, तो हमें हमेशा छोटी वैल्यू देखनी होती है। ये एक सबसे छोटी और सबसे सिंपल अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। दूसरा क्वेश्चन सेम लाइंस पर है, इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करिए और कमेंट में आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जीरो हमें फाइंड करना है, एंड में कितने जीरोस आएंगे। 72 फैक्टोरियल है, मतलब 72 इंटू 71 इंटू 70, ऐसे करते 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 हम जाएंगे। तो हम कब पता कर पाएंगे कि कितने जीरोस है। ऐसे एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम में 2 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो इसका भी अप्रोच वही होता है जो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। ठीक है, जीरोस फाइंड करने हैं ना। जीरो कैसे बनता है, एक 10 20, यानी कि अगर हम 5 इंटू 2 करते हैं तो 10 बनता है, 5 इंटू 4 करते हैं तो 20 बनता है, 5 इंटू 2 इंटू 2 करते हैं तो भी 20 बनता है। मतलब सारा खेल 5 और 2 का होता है। बस 72 फैक्टोरियल है, 72 को 5 से क्या करना है, डिवाइड, 5 इन 5, ठीक है, 22 हुआ, 5 4 20, 14 आया, बड़ा है किससे, 5 से, अगेन करो डिवाइड, 5 2 10, 2 आ गया, ठीक। अब जो 2 है, 4 आया, सॉरी रिमाइंडर, ये क्या है, ये नंबर छोटा है 5 से, तो अब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। 14 प्लस 2 16, यही हमारा हो गया आंसर। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, उसको आप कमेंट करो आंसर सॉल्व करके। इसी तरीके से अगर हम करते चलेंगे ना, बहुत आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे एग्जाम में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अभी तो बहुत से क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा, इसके बाद और वीडियोस लेकर आऊंगा। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करना और टेलीग्राम में फॉलो कर लो अपडेट्स के लिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 43 की पावर 197 इज डिवाइडेड बाय 7। अब ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, तो अब यहाँ कुछ नहीं करना है, हमें 7 की टेबल पढ़नी है बस और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 7 5 35, 7 इंटू 6 42, 43 से एक नंबर नीचे क्या आता है 42। अगर हम 7 से डिवाइड कर दें, 7 6 42,
तो कितना बचेगा, 43 में से 42 हट गया, डिवाइड हो गया, बचा 1 की पावर 197। अब 1 इंटू वन इंटू वन इंटू वन को आप चाहे 197 टाइम करो या 1970 टाइम करो, 1 इंटू वन इंटू वन हमेशा 1 ही होता है। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 1। सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और इसका आंसर कमेंट में देंगे। देख रहे हो कैसे सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कुछ नहीं करना। कई क्वेश्चंस में तो अभी तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जो आप रियल एग्जाम दोगे ना जब, तो उतने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से अगर सीख लोगे चीज़ों को तो। अब जैसे ये क्वेश्चन है 52 की पावर 97 इंटू 43 की पावर 72। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। यूनिट डिजिट क्या होती है, यूनिट डिजिट होती है जो हमारी राइट हैंड पे लास्ट डिजिट होती है, ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड्स है। बेसिक चीज़ है जो स्कूल में हमने पढ़ी है छोटी क्लासेस में। तो चलिए ये क्वेश्चन को या तो आप पहले खुद से ट्राई कीजिए या तो मैं बताता हूँ उसको देखते चलो, पॉज करके खुद से सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। तो देखो यहाँ जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें एक सिंपल सा रूल होता है डिविजिबिलिटी का हमारा। जैसे 2 है, 2 की अगर हम पावर्स को ध्यान से देखें, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, फिर 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 बढ़ता जाता है। आप देखो कि 4 ही नंबर रिपीट हो रहे हैं। 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद यूनिट डिजिट 6 आएगा और 6 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, वापस 32, फिर 64, फिर 4 आएगा। तो यही नंबर हर बार क्या होते चलेंगे, रिपीट होते चलेंगे। तो 4 डिजिट्स ही रिपीट हो रही हैं, ठीक है। 3 में भी देखो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243। यानी 3 की साइकिल ही रिपीट हो रही है, 3971 3971, 4 ही नंबर रिपीट हो रहे हैं बस। तो 5 को भूल जाओ, 52 का 5 और 43 का 4 भूल जाओ, बस लास्ट डिजिट हो जाओ। 2 की पावर 97 को रखो, 97 जो पावर इसको 4 से डिवाइड करो, 4 2 8 1 कैरी 17, 4 4 16 कैरी आया 1। अभी जो 1 आया है ना, ये जो रिमाइंडर पे 1 है, वहां हम जो पहले क्वेश्चन किए वहां हम क्वोशिएंट पे ध्यान देते थे, यहाँ हमको रिमाइंडर पे ध्यान देना है। 1 आया रिमाइंडर मतलब 2 की पावर 1 कितना होता है 2 इंटू 1 2, तो 2 आ गया इंटैक्ट। अब बोला है इंटू करना है किससे, 43 की पावर 72, हमें 4 से मतलब ही नहीं। 3 की पावर 72 को वापस से 4 से करो डिवाइड, क्यों, क्योंकि 4 ही नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो क्या आएगा, करो 72 को, 4 1 4 कैरी आया 3 होता है 2 32, 4 8 32, 4 8 32 क्या कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, मतलब 4 से फुल ही गया। तो जब 4 से कोई चीज कंप्लीटली डिविजिबल हो रही है तो हम 4th नंबर को ही उठाएंगे, और 4th नंबर यहाँ क्या आएगा, 4th पे आ रहा है, देखो 3 में 3 9 7 1 1 आ रहा है 4th नंबर पे, तो 1 को उठा लो। अब बोला है 2 की पावर 97 इंटू 3 की पावर 72 इंटू करना है, तो पहले का रिजल्ट आया 2 इंटू दूसरे का रिजल्ट आया 1, 2 इंटू 1 2, 2 आ गया आंसर। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसको आंसर करके कमेंट में आंसर दो। इस तरीके से क्वेश्चन हो गए सॉल्व। अगला क्वेश्चन है, ये तो और भी सिंपल है, बस देखते ही सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो अप्रोच क्या है, एक नंबर पूछा है डिविजिबल है, और फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 88 इट शुड बी, कुछ कंडीशंस दी हैं कि अगर कोई नंबर 88 से डिविजिबल है तो वो किससे डिविजिबल भी होना चाहिए, 22 एंड 8 से, 11 एंड 8 से, एंड 11 एंड थ्राइस बाय 2। तो 88 से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो इसको ऐसे समझो, डिविजिबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट है, कोई नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से भी डिवाइड होगा, कोई नंबर अगर 8 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 से ही 8 बना है, 2 से ही 4 बना है। ऐसे कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा तो 6 कैसे बनता है, 2 इंटू 3। तो कोई नंबर अगर 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। ऐसा नहीं है कि कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो सिर्फ 2 से होगा, वो 3 से भी होगा डिवाइड, ठीक है। तो बस यहाँ 88 है, उसको तोड़ दो। कैसे तोड़ सकते हैं, पहला है 11 इंटू 8, 22 इंटू 8, 22 इंटू 4, ठीक है, 44 इंटू 2, ठीक है। 8 को भी तोड़ सकते हैं, 4 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ ध्यान से ऑप्शंस को देखो, क्या ये नंबर जो 88 से डिविजिबल है वो 22 से होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 22 से ही 88 बना है और 8 से ही 88 बना है, 8 इंटू 11। बी में भी सेम है, सी में भी सेम है, थ्राइस बाय 2, क्यों, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4 एंड 2 फिर से जोड़ो तो 8। तो 8 से नंबर डिविजिबल है तो 88 से भी होगा। तो सारे ही आंसर इसके क्या हो जाएंगे, सही। इस क्वेश्चन में कितनी भी बड़ी दे दे वैल्यू, 888 दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको बाइफरकेट करो, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है प्राइम नंबर्स के ऊपर। प्राइम नंबर, इंटीजर्स, ऑड नंबर, होल नंबर, ये जो नंबर्स के कंसेप्ट हैं यही यूपीएससी सबसे ज़्यादा पूछता है। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि L इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वेयर एक्स एंड वाई जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। तो अब हमें स्टेटमेंट्स दिए, उनको ट्रू बताना है कि है कि नहीं। अब देखो यहाँ बोला है पहली स्टेटमेंट में कि यूनिट डिजिट जो होगी L की वो 5 नहीं हो सकती। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें ना प्राइम नंबर के,
तो हमेशा ध्यान रखो सबसे छोटे प्राइम नंबर से वैल्यूज को उठाना शुरू करो। प्राइम नंबर्स के बारे में जिसको नहीं पता है तो बता दूं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। और इकलौता इवन नंबर 2 ही है जो सिर्फ प्राइम है, बाकी सारे ऑड ही होते हैं प्राइम नंबर। तो 5 नहीं हो सकते। देखो यहाँ ध्यान रखना, वर्ड का कैन नॉट पूछा है, तो इस क्वेश्चन की सिंपल अप्रोच है सबसे छोटे नंबर से उठाओ। बोल रहा है कि जो एल है वो 5 नहीं हो सकता, तो चलो हम x पे 2 रखते हैं और प्लस पे हम रखते हैं y पे 3। तो x प्लस वाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये तो हो गया, तो कैन नॉट नहीं हो सकता, स्टेटमेंट गलत होगी पहली। दूसरी में बोल रहा है कि 0 नहीं आ सकता यूनिट डिजिट पे लास्ट पे। अब हम एक काम करते हैं, 2 प्लस 3 रखने से तो 5 हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। 3 लो, 3 प्लस क्या करो, अगला नंबर उठाओ 5, 3 प्लस 5 8 हो रहा है, ये भी नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। अगला उठा के देख लेते, 3 प्लस 7 10 हो गया, आ गई। कैन नॉट पूछा है, गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 दोनों गलत हो गई। चलो अब बचा थर्ड ऑप्शन, एल ऑड नहीं हो सकता। 2 प्लस 3 अभी किया था हमने, 5 इज ऑड नंबर, तो हो गया, सारी स्टेटमेंट गलत है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सिर्फ शुरू के 2-3 नंबर उठाकर ही क्वेश्चन को कर दिया हमने सॉल्व। एग्जाम में हम ऐसे क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा डर जाते हैं, तो डरना नहीं, बस क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन है, द रिमाइंडर ऑफ 18 की पावर 116 फैक्टोरियल की पावर 19। इस तरह के क्वेश्चंस में ना बस फॉर्मूला याद कर लो, आपसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ एक फॉर्मूला है, ए एन डिवाइडेड बाय ए प्लस 1 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसे समझ लो कि ए यहाँ पर हमारा 18 है, और जब हमारा डिनोमिनेटर पे एक नंबर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, प्लस 1 होता है और पावर इवन होती है, तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। बस इसको रट लो आप, एग्जाम में आ जाए बस रटो, देखो 1 लगा के आ जाना, 1 ना होगा ऑप्शन में तो नन ऑफ दीज होगा, वो लगाकर आ जाना, क्वेश्चन सॉल्व। ए की पावर एन अपॉन ए प्लस 1 का हमेशा रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। इसमें कोई सॉल्व करने की, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, यही सिंपल ट्रिक है। नेक्स्ट आते हैं, एक नंबर है 7x प्लस 1 इज अ प्राइम नंबर फॉर नेचुरल नंबर x एंड y, देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अभी मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसको बिना ऑप्शन के ट्राई करना है, कंसेप्ट लगा के, चाहे तो पॉज करके कर लो ट्राई। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, जो लोग गलती करते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि 7 के बाद x प्लस वाई करने से जो नंबर है वो प्राइम नंबर आना चाहिए, तो अगला नंबर 7 के बाद क्या होता है, जो प्राइम होता है वो होता है 11। तो लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11, तो x प्लस वाई को हम रख देते हैं क्या, 4। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ क्वेश्चन को क्या पढ़ना है, उसमें ये बोला है 7 इंटू एक्स प्लस 1, बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू एक्स करो, और मैंने हमेशा बोला है सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करना होता है हमें, तो 7 इंटू 1 करा, प्लस हम इस पे क्या करें, वाई पे रख के, वाई पे हम रख सकते हैं 4, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11। 11 ही क्यों लेना है, क्योंकि 7 के बाद इन्हें मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो x प्लस वाई में x हमने 1 लिया था, y हमने लिया था 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 5 हमारा आंसर होगा। लोग ऐसे क्वेश्चंस में गलती करके 4 कर देते हैं, बट 4 आंसर नहीं है, आंसर है 5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आराम से हो गया सॉल्व। अब देखो आज की वीडियो में सिर्फ अभी हम यहीं तक रखते हैं, इन कंसेप्ट को आप समझो, प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं सॉल्व, इसमें आपको करने दिए हैं, उसको करके कमेंट में आंसर ज़रूर करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, दूसरों तक भी कमेंट करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो सारी अपडेट्स के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर पसंद आए वीडियो तो डेफिनेटली आगे और पार्ट्स आएंगे, और 100 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस, अप्रोचेस, ट्रिक्स पे हम सब पे बात करेंगे। तो आपका एक्टिव सपोर्ट होना चाहिए इन वीडियोस को, लेक्चर्स को। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में, कमेंट करो कोई डाउट्स क्वेरीज हैं तो। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।